अभी हमने क्या क्या बताया था, कि और बताओ। अभी हमने क्या क्या बताया। अच्छा, कहीं इसको नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग? लिख रहे हो ना? यस प्लीज़। मैं ऑडिबल तो हूँ ना सबको? अभी हमने क्या बताया था? हाँ ना, कुछ बताओ। अभी हमने क्या बताया था? कस्टमाइज स्टेटस बार। कस्टमाइज स्टेटस बार। क्या होता है कस्टमाइज स्टेटस बार? उस पर हम क्या शो कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, बताओ। तो जो भी डाटा इनपुट दिया गया है, हम्म। सम, एवरेज, काउंट। ओके। राइट। यानी जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसका हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं वहाँ पे, यही ना, स्टेटस बार पे। लाइक एवरेज दे सकते हैं, काउंट दे यस सकते हैं, सर। मीन वैल्यूज, मैक्स वैल्यू, है ना। अपने अकॉर्डिंग हम वहाँ पे लाइक जो भी हमें चाहिए स्टेटस बार पे उसको हम शो भी कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ओके। एक काम करो, आप लोग ना एक क्लासरूम ज्वाइन करो, गूगल क्लासरूम। ओके। मैं अभी कोड एक देता हूँ, वहाँ पे सारा डेटा मिलेगा आपको। गूगल क्लासरूम स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। ओके ओके। एक मिनट, मैं देता हूँ कोड अभी। कॉलेज आपका पीजीडी अभी है ना? ओके। यहाँ पे देखो क्लास कोड है, इसको आप ज्वाइन करो आप लोग, जो भी पार्टिसिपेंट है प्लीज़ ज्वाइन। और कुछ हमने डेटा सेट यहाँ पे शेयर किया है, वर्कबुक में जाओ, और यहाँ पे असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 है। तो पहले आप असाइनमेंट 1 की डेटा जो भी है डाउनलोड करो। ओके। आपको एक्सेल का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी तक। ओके। अब हम डेटा के साथ ना प्रैक्टिस करेंगे, वन बाय वन करके। ठीक है। तो अभी क्लासरूम को ज्वाइन करो, वहाँ पे डेटा सेट है, क्लास वर्क पे असाइनमेंट 1 की डेटा आप डाउनलोड करो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? जल्दी ज्वाइन करो फास्टली। 1 मिनट। एक कोड है ये, दिख रहा है कोड? सर एक बार और रिपीट करना। रिपीट क्या करना है बताओ। अभी सर आपको इस पे ज्वाइन कैसे करना है? आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है। एक क्लासरूम का कोड है ये। आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में ओपन करो, वहाँ पे देखो ज्वाइनिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है, ज्वाइन करने का। मोबाइल पे इसका ना एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल क्लासरूम। ठीक है। उसके बाद ये कोड है, ये क्लासरूम का, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। मैं चैट बॉक्स में इसका सर कोड दे। असाइनमेंट 1 ओपन कर लो। जी जी, असाइनमेंट 1। ठीक है। मैंने आपको लिंक दे दिया, इस लिंक से भी कर सकते हो, दूसरा है कि आप कोड से भी कर सकते हैं। ओके। हमने चैट बॉक्स में दे दिया, आप देखो। प्लीज़ ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ। ये कोड है ये। ओके। अभी आप लोग ज्वाइन करो,
और वहाँ पे देखना है असाइनमेंट 1 होगा, तो ये भी असाइनमेंट 1 ही करना है, ठीक है। अगर टाइम मिल गया तो हम असाइनमेंट 2 करेंगे। सबने किया अभी? एक मिनट। ओके, सबने अटेंडेंस तो कर लिया है ना? यस सर। ओके ओके। सर ये अभी करना है? हाँ हाँ, अभी करना है। इस पे हमने असाइनमेंट दिया दिया है, अभी असाइनमेंट को भी करना है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, एक्सेल के बारे में देखा था, ओके। उसके टूल्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, टैब्स क्या क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हम डेटा के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे अब, ठीक है, ताकि आपको कुछ आइडिया मिले कि हम इस वर्कशॉप में करने के वाले हैं। क्लियर है? यस एक बार कंफर्म करना अगर सबने ज्वाइन कर लिया हो तो। कर लिया ज्वाइन सबने? यस सर। ओके ओके। पार्टिसिपेंट है 73, ज्वाइन किया 40। अभी तो 40 ही किए, क्यों? चलो एक दूसरे से ना क्लास कोड ले लेना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, डेटा सेट डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके ओके, गुड। अभी हमने क्या बताया था, ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में बताया था। क्या बताया था? ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप? कि हम नंबर के डिफरेंस पे क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस। यही था ना? अब देखो सेकेंड टर्म क्या है, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट किसको बोलते हैं? अच्छा, किसी को पता है कस्टम लिस्ट क्या होता है? हमने शीट 5 लिया। कस्टम लिस्ट क्या होता है बताओ, किसी को पता है? नहीं पता? Anyone having any idea about the custom list? No any idea? अच्छा बताना, अभी कुछ शो करते हैं। मंडे, ठीक है, हमने किया मार्च, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लाइक वीक नेम का शॉर्ट नेम लिखा है MON, कंप्लीट नेम लिखा है मंडे, मार्च लिखा है मंथ का कंप्लीट, और यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ओके। संडे, ठीक है। फिर इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ओके। मार्च को भी हम क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किए, फरवरी, ठीक है, ओके। इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। चलो अब बताओ हमने इसमें एक्चुअल में किया क्या, और इसका क्या मीन्स है, और इससे आपको क्या समझ में आया? देन आई विल बी एक्सप्लेन। पहले आप कोशिश करो, समझने की कोशिश करो इसका मीन्स क्या है, और हमने क्या किया यहाँ पे। ये डेटा तो हमने कहीं पे दिया नहीं था, कहीं पे टाइप किया नहीं था, तो फिर आया कैसे डेटा ये?
बताओ कोई। सर मैं भी जनरल फैक्ट है इसीलिए। सॉरी, रिपीट करो। सर क्योंकि एक फैक्ट है इसीलिए ये इसने अपने आप ले लिया। क्या है अपने आप ले लिया ये? डेटा है इसलिए? आपकी आवाज़ नहीं है। जनरल फैक्ट है हाँ। अच्छा, जनरल फैक्ट्स है। ओके। देखो जनरल फैक्ट्स तो काफ़ी सारे होते हैं, इसके अलावा भी होता है ना। जैसे सपोज करो हमने पाकिस्तान किया, ओके, क्या ऐसा आएगा क्या कुछ? नहीं आया ना, केवल पाक पाक आ रहा है, ठीक है। अच्छा हमने इंडिया किया, IND, इससे क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? बताओ। सर इसमें हम फर्स्ट जो वैल्यू दे रहे हैं उसी को रीड करके वो नेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में। लाइक हमने मंडे दिया तो उसका नेक्स्ट क्या ट्यूसडे आ रहा है, मतलब उसी अच्छा फॉर्मेट में पूरा रीड अच्छा, करके। यहाँ पे तो हमने क्या किया, कंट्री का नेम दिया ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, तो हमने 2 नेम दिया यहाँ पे, तो जी और कंट्री का नेम देना चाहिए ना इसको। सर वो चीज़ तो थोड़ी अलग हो जाएगी ना। अच्छा, अलग हो जाएगी, बताओ क्या सिमिलर क्या होगा इससे, और सिमिलर showing क्या the हो same सकता है? data, क्या same क्या? set of data. सॉरी, It's रिपीट। the same set of data. आपकी आवाज़ कट रही है, रिपीट करो। It's showing the same set of data like the weeks of the days of a week or the month in a year. ओके ओके। अच्छा Hello. ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने क्या किया, अपना नेम एंटर किया हमने, ओके, संजय, इसको हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। Hello. देखो यहाँ पे कुछ नेम दे रहा है ये, संजय, सुमन, राहुल, पवन, सोनू, अरुण, राजू। अब बताओ ये क्या है? ये तो कोई जनरल फैक्ट तो नहीं है ना, दिस इज नॉट ए जनरल फैक्ट, ये तो नेम है। दूसरा देखो, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, चलो यहाँ पे दिल्ली दिल्ली ही आ रहा है, ठीक है। BCA, चलो हमने एक बार क्रिएट किया था। चलो बताओ, अभी हमने क्या किया, अपना नेम ही एंटर किया, और नेम एंटर करने के बाद से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बट ये भी वर्क कर रहा है, बताओ कैसे वर्क कर रहा है ये? हाँ ना, आंसर तो दो पहले। Maybe it's already in the system. कॉल दिस सिस्टम, नो। In the, जैसे कि आपने जो नेम फिल करे हैं वो आपने पहले से इसके फॉर्मेट में क्रिएट कर रखे होंगे कि if I'm relating this and track, ओके, तो वो नेम लिखे हुए आने चाहिए. देखो अभी हम क्या सीख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टम लिस्ट, ओके। तो कस्टम लिस्ट क्या होता है, देखो We are जहाँ पे ये क्या है, ये डेटा ऑलरेडी वहाँ पे इम्बेडेड है, ओके। अरे ये डेटा ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट है कस्टम लिस्ट के अंदर में, ओके। माइक्रोसॉफ्ट आपको अलाउ करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके। जैसे सपोज करो ये जनरल डेटा है कि हम कहीं भी इसको यूज करते हैं अपने डेटा में, जब भी कोई हम डेटा क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मंथ, ईयर नेम, ठीक है, डेज नेम देते हैं, ठीक है। ये जनरल फैक्ट्स है, आपने बताया बिल्कुल सही है, बट इसके अलावा भी यू कैन क्रिएट ऑल्सो डेटा इन द कस्टम लिस्ट, ओके। हाउ विल बी क्रिएट, देखो ऑप्शन कहाँ पे है कस्टम लिस्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 मिनट, you have to go in file menu, okay, there is more options, then option, समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे देखो एडवांस का ऑप्शन है, क्या है, एडवांस का ऑप्शन। अब देखो हम क्या करें, एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं, हमने क्या सर किया? मेरे एक्सेल में
फाइल का ऑप्शन नहीं शो कर रहा। नहीं, शो तो होना चाहिए। अच्छा, फाइल मेनू नहीं शो रहा है। सर 2007 का है। अच्छा, 7 है आपके पास। देखो, जिसके पास पुराना वर्जन है ना, प्लीज़ आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना 19। सर अगर फाइल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे एक्सेल ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, वहाँ पे क्लिक करने पे भी ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो वहाँ पे ऑप्शन मोर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो एक बार देख लो इसको, ठीक है। हमने क्या किया, फाइल मेनू में गए, फाइल मेनू में जाने के बाद से मोर पे गए, एडवांस पे गए। अब देखो हमने एडवांस के ऊपर क्लिक किया, ओके। हमें कहाँ पे जाना है, क्या नेम हमने दिया था, कस्टम लिस्ट, ओके। अब देखो ढूंढो यहाँ पे कस्टम लिस्ट कहाँ पे है, स्क्रॉल 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 डाउन, देखो यहाँ पे क्या है, कस्टम लिस्ट है, बताओ। हमने क्या है, कस्टम लिस्ट है। इज इट इज एक नीचे ऑप्शन होगा, ध्यान के देखो यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, ओके। हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटा देना है, ओके। हमने क्या किया, एडिट कस्टम लिस्ट पे गए। अब देखो यहाँ पे जो डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करने से आ रहा था ना, सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। जैसे नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द लाइक ना डेज, ओके। उसके अलावा जैसे यहाँ पे कुछ एन कंट्री है, ओके, ये डेटा ऑलरेडी है। इसको सॉरी 1 मिनट, वन मिनट, एडवांस एडिट कस्टम लिस्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। डिलीटेड, ओके, डिलीटेड। अब देखो, अभी अपना नेम हमने टाइप किया था ना, तो वहाँ पे एक लिस्ट बन के आया था, यहाँ पे दिख रहा है, राहुल, पवन, सोनू, अरुण, राजू, संजय, सुमन, ये है। ताकि ये ऑलरेडी हमने क्या किया था, कस्टम लिस्ट के अंदर में ये लिस्ट हमने क्रिएट किया था, डेट्स वाई दिस इज शोइंग द लिस्ट, ओके। क्लियर है, कुछ समझ में आया, बताओ, हाँ ना का जवाब दो। क्लियर है ना। अगर सपोज करो आपको कोई लिस्ट क्रिएट करना है तो कैसे लिस्ट क्रिएट करोगे, अपने अकॉर्डिंग। सपोज करो सेम डेटा को बार बार कहीं पे एंटर कर रहे हो, फिल कर रहे हो, ओके। अगर अपने अकॉर्डिंग चाहते हो कि कोई हम लिस्ट क्रिएट कर लें, तो कैसे करोगे लिस्ट क्रिएट, बताओ। तो ऐड में जाके, ऐड में जाएंगे, ओके। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे जो भी हमें लिस्ट क्रिएट करना है हम अपने अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा दिल्ली, पंजाब, ओके, हरियाणा, ओके, यूपी, बिहार। हमने कुछ स्टेट का नाम लिखा, ओके। और इस लिस्ट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ओके। हमने ऐड कर दिया, देन हमने क्या किया, ओके किया, देन ओके। क्लियर है। अब हमने क्या किया था, कुछ स्टेट का नेम लिखा था ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, दिल्ली लिखते हैं, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ओके। अब बताओ क्या समझ में आया आप लोग को। सर जो सीक्वेंस हम लोगों ने कस्टम लिस्ट में डाला था वही यहाँ है। हाँ, यानी जो डेटा हमने क्रिएट किया था कस्टम लिस्ट के अंदर में, वो डेटा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से शो हो रहा है, ठीक है। अब बताओ इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं।
इसके यूज के बारे में बताओ, हम कहाँ कर सकते हैं यूज? सर जैसे कोई भी चीज़ हम फ्रीक्वेंटली दें, मतलब अगर जैसे कि आपने जो डेज वगैरह बताया था हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे कर सकते हैं। किसी हमारे क्लाइंट्स सपोज, वगैरह के नाम है गुड तो उनको गुड गुड गुड, सपोज करो कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है? कंपनीज में MIS के आप पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, MIS एग्जीक्यूटिव के। तो कभी कभी होता है कि आप अपने एम्प्लॉय का डेटा दो हमें, ठीक है? तो डेटा में एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस, बार बार आप क्या करते हो भाई, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइप करके किसी के पास शेयर करते हो ना, अगर MIS के जॉब कर रहे हो तो। उस केस में क्या कर सकते हो कि आप कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? कस्टम लिस्ट क्रिएट करके जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप कस्टम लिस्ट में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो जस्ट आप किसी एक का नाम वहाँ पे एंटर करो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सारे के सारा नाम आ जाएगा। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ का मल्टीपल यूज है। ओके, आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है ना? किसको डाउट? ऑल क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू। यस यस, कोई कुछ बोल रहा था क्या? अभी बिल्कुल हम इनिशियल फेज पे हैं गाइस। ओके, अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी। आई होप कि आपको क्लियर है। अब देखो समटाइम्स क्या होता है कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, ओके, ये वर्क नहीं करता है, ओके, तो उस केस में कैसे हैंडल करोगे? अभी तो हमारे सिस्टम में वर्क कर रहा है, हम आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। 3 किया, 5 किया, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। ओके, क्लियर है? अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क नहीं करता है तो कैसे करेंगे हम? अगर आपको सपोज करो इस टाइप पे इशू क्रिएट हुआ है आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो कैसे हैंडल करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप का? देखो कैसे हैंडल करोगे आप। अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, हमने 2 नंबर को क्लिक किया, सॉरी सिलेक्ट किया, 26 और 29 को। ओके, यहाँ पे क्या शो हो रहा है आप बताओ? एक यहाँ पे आइकन शो हो रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, शो हो रहा है ना? हाँ या ना तो बोलो। उसको बोलते हैं क्या? डॉक्टर सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर सिंबल। क्लियर है? टेक्निकल टर्म में। ओके, क्या नाम है उसका? डॉक्टर सिंबल। अगर आप अपने कर्सर के लेके जाओगे ना, तो जो ये बड़े शेप में प्लस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखेगा, मीन्स कि वर्क कर रहा है। उसके बाद अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसको आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? अब देखो कभी कभी ना ये ऑप्शन वर्क नहीं कर पाता है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, कॉल आ रहा है, 1 मिनट गाइस। हेलो हेलो, हेलो, ओके। अभी हमने क्या बताया कि इन केस अगर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन वर्क नहीं करता है तो कैसे हैंडल करोगे आप? देखो, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। ओके, यस सर। सबसे पहले जाओगे फाइल पे, ओके, उसके बाद ऑप्शंस, सॉरी मोर, देन ऑप्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का कहाँ पे ऑप्शन है? कहीं पे दिख रहा है क्या ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन? देखो एडवांस पे गए, हमने क्या किया, फाइल मेनू में गए, फाइल मेनू में जाने वाले से कहाँ पे गए? मोर, देन एडवांस,
एडवांस पे देखो यहाँ पे क्या है, इनेबल, फिल, हैंडल एंड सेल, ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी तो इनेबल है, हमने कर दिया इसको डिसेबल्ड, ओके, हमने क्या किया, इसको अनचेक कर दिया। अब इसको करते हैं हम क्या, ओके। अब देखो, सपोज करो कि हमें 7 का क्या लिखना है, टेबल लिखना है। हमने लिखा 7 और 14, ओके, 2 वैल्यू दिया। और इसको हम करते हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो ये आइकन चेंज हो रहा है अब, नो सर। नहीं हो रहा है ना, मीन्स कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो हैंडल कैसे करोगे पता है ना, क्या करोगे आप, अभी जस्ट हमने बताया कैसे हैंडल करोगे। फाइल में जाएंगे, मोर पे जाएंगे, देन एडवांस पे जाएंगे, इनेबल कर देंगे। वेरी गुड, क्लियर है, आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर है ना। दोबारा से क्या करें हम उसको इनेबल करने के लिए, फाइल में जाएंगे, मोर पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे जाएंगे, देन अब क्या करें, इनेबल, फिल, हैंडल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो ऑप्शन काम कर रही है। आई होप कि ये सारा बेसिक थिंग्स ना आपको क्लियर हो गया, क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्लियर है, हाँ ना तो बताओ। अब हमने जो डेटा शेयर किया था उसमें एक देखो डेटा प्रैक्टिस 1 के नेम से एक डेटा होगा, है डेटा, क्या है, प्रैक्टिस 1 के नेम से डेटा है, मिला डेटा आपको। देखो इस टाइप का डेटा होगा, एक बार चेक करो और डेटा को ओपन करो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में। सबने डाउनलोड कर लिया है ना डेटा, यस सर। ओके। अच्छा बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या करना है, क्या है। अभी कोई फंक्शन, कोई फार्मूलाज हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम विदाउट फंक्शन, विदाउट फार्मूला के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं ये पहले देख लो आप, ओके। बहुत चीज़ कर सकते हैं हम एक्सेल में। हमारे पास क्या है डेटा में, डेटा कौन सा है, डेट वाला डेटा है, ठीक है, हमने रीनेम किया है सेट का। इस डेटा में क्या क्या दिया है सर, मंथ, डे, ईयर। देखो हाँ हाँ, हमारे पास डेट है, पर्टिकुलर एक डेट है। अब हमें क्या लाना है यहाँ पे, नेम ऑफ द डेज, नेम ऑफ द मंथ और ईयर लाना है। अब बताओ हम कैसे लाएं। मीन्स कि जो 3/9/2022 है, ओके, एक कौन सा दिन था उस दिन, लाइक मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था, उसका नेम लाना है, ओके। और यहाँ पे जैसे 9 है, 9 का मतलब क्या है कि कौन सा मंथ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, क्या था, तो उसका हमें यहाँ पे नेम ऑफ दी क्या लाना है, मंथ लाना है, ठीक है। उसके बाद से ईयर लाना है, ईयर बिल्कुल सिंपल है कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है हमें ईयर की, ये ईयर है, ठीक है। अब बताओ हम टेक्स्ट में कैसे लाएं डेटा को, यहाँ पे नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डेज, टेक्स्ट में ही होगा, जैसे मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, नेम ऑफ द डेज हो जाएगा, नेम ऑफ द मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये टेक्चुअल डेटा होगा, ठीक है। अब बताओ कैसे लाएं हम, हमें कोई फार्मूलाज, कोई फंक्शन अभी यूज नहीं करना है, ठीक है। कैसे लाएं, कोई आइडिया हो तो बताओ, कुछ पता हो तो। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन गाइस? यस ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हमें क्या करना है, ओके ओके,
नो एनी आइडिया? बताएं फिर हम। यस सर, आप बताइए। ओके, थैंक यू। अब देखो हमें क्या करना है, नेम ऑफ द डेज लाना है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे पास ये डेटा है, डेटा को आप जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स ध्यान रखना, एक ना शॉर्ट कमांड यूज करेंगे। क्या है शॉर्ट कमांड? कंट्रोल के साथ में नंबर वाला 1 प्रेस करो, कंट्रोल वर 1। कंट्रोल के साथ हमने क्या किया, 1 प्रेस किया। क्या ओपन हो के आया? फॉर्मेट सेल्स। ओके, क्या कमांड यूज किया था हमने, एक बार रिपीट करो आप लोग। कंट्रोल 1। कंट्रोल के साथ 1। आप लोग एक बार ओपन यूज करो, कंट्रोल के साथ 1। ये कमांड जो है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके पास, एक बार कंफर्म करो। कर रहा है ना? फॉर्मेट सेल ओपन होके आ गया, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, नेम ऑफ दी डेज लाना है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, ठीक है, अकाउंटिंग है, टाइम्स है। तो हमने क्या किया, कस्टम चूज़ किया। ओके, अब देखो कस्टम में सबसे ऊपर यहाँ पे सैंपल दिख रहा है और यहाँ पे टाइप दिख रहा है। अच्छा, सैंपल का मीन्स क्या होता है बताओ कोई? सैंपल का मीन्स क्या होता है? सैंपल कहने का मतलब क्या है? जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। नो 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 नो, हाँ कोई और ट्राई करो। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स, अच्छा अच्छा, पॉपुलेशन होता है, एक सैंपल होता है। ओके, पता है आपको उसका मतलब क्या है? एक स्मॉल अच्छा, किसी प्रोडक्ट का सैंपल, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सैंपल है, इसका मीन्स क्या है? सर जो एक रिप्रेजेंट करता है पूरे होल ग्रुप को, वो ओके, गुड। यानी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम्स पूरे ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम सैंपल बोलते हैं। ओके, तो सैंपल में क्या दिख रहा है, 3/9/2022। ओके, जो हमारे पास जो डेट है, ये कंप्लीट डेट दिख रहा है। ओके, टाइप में क्या दिख रहा है, DDMMYY। इसका मीन्स क्या है? सर डेट, मंथ और गुड, ईयर। डे, मंथ और ईयर। अब देखो हमने क्या किया, जस्ट इसको हमने इरेज कर दिया सारा चीज़। अब बताओ सिंपल में क्या दिख रहा है, 44807। इसका मीन्स क्या है? हमने क्या किया, टाइप को बिल्कुल कंप्लीटली हटा दिया, तो एक सैंपल के फॉर्म में कुछ रैंडम नंबर दे रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या लाना है, कंप्लीट नेम लाना है। ओके, कि 3/9/2022 कौन सा दिन था? ओके, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था उस दिन? कैसे लाएं, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यानी डेज लाना है। ओके, डी यानी डी से डेज होता है ना, तो हमने क्या किया, डी प्रेस किया, 3 किया, सॉरी 1 टाइम डी किया, तो क्या आया यहाँ पे सिंपल में, 3। एंड 3 मीन्स डेट वार, हाँ 3। फिर हमने डी किया तो 03 आ गया। ओके, एक बार और हमने डी किया, यहाँ पे देखो क्या आया, ए से टी। ए से टी का मतलब क्या? ए से टी का मतलब सैटरडे, यानी सैटरडे का शॉर्ट फॉर्म है ए से टी, राइट। एक बार और हमने डी किया, अब बताओ सिंपल में क्या शो हो रहा है, सैटरडे। सैटरडे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ओके किया, हमने कितने बार डी प्रेस किया यहाँ पे, 4 टाइम्स। 4 टाइम डी किया, सैंपल में कंप्लीट नेम आ गया कि हाँ 3/9/2022 उस दिन क्या था, सैटरडे था। ओके, हमने ओके किया। देखो अब बताओ किसी को डाउट हो तो नो सर। नो सर। ट्राई करो खुद से।
और सर करके आफ्टर वी विल ड्रैग इट। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो या पूरे डेटा को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हाँ सर हो गया, ड्रैग करने के बाद आ गया सर। आ गया ना, हाँ सबका आ गया। सबका आ गया ना, यस सर। ओके। कोई है जिसका नहीं आया हो? देखो ये स्टेप पे ध्यान दो, लॉजिक पे ध्यान दो, आउटपुट खुद पे खुद आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका लॉजिक सही है, स्टेप सही है तो ठीक है। तो जब भी आप कहीं पे टेक्निकल कोर्स करते हो तो लॉजिक पे फोकस करो और स्टेप पे फोकस करो, ठीक है। आउटपुट पे फोकस मत करो। अगर आपका स्टेप सही है, लॉजिक सही है, तो आउटपुट को आना ही आना है, ठीक है। क्लियर है ना सारा चीज़? हाँ ना बोल दो भाई, क्लियर है ना सारा चीज़? यस सर। ओके ओके, एकदम से साइलेंट नहीं हो जाना है, हम कोई लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक टाइप का टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, जब आप इंटरेक्ट करोगे तभी आपका जो भी डाउट्स है क्लियर होगा। अब आपने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आ जाएगा। दूसरा है कि आप डेटा को सिलेक्ट करो, और सेकंड जो हमने कमांड बताया था कि कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो, कस्टम पे जाओ, आउटपुट को हटाओ और 4 टाइम डी प्रेस कर दो, है ना। ओके करो, सबका यहाँ पे नेम ऑफ दी डे आ गया, ओके। अच्छा कुछ लॉजिक यूज करो, नेम ऑफ द मंथ लाके दिखाओ मेरे को। सर हो गया सर। हो गया? कितने का हो गया? सबका हो सर गया? नया भी हो गया, ईयर भी हो गया सर। अच्छा, यही मैं बोल रहा हूँ कि आपने लॉजिक को इन्हांस करो, ठीक है। थिंकिंग जो एबिलिटी है ना उसको आप इन्हांस करो, ठीक है। कैसे किया आपने? सर पहले सर डेट वाली जो डेटा है उसे मैंने कॉपी किया Ctrl+1 से, फिर उसके बाद वही जो फॉर्मेट था मंथ MMM बोर्ड बार डाला तो सर उसका पूरा आ गया। ओके ओके ओके, सबका क्लियर है ना? यस सर। बताने की जरूरत तो नहीं है ना हमें, कर लोगे? यस सर। सर यस यस। सर मैंने डेट लिखी है तो उसके पीछे ना 0 नहीं आ रहा है, जैसे 03 होता है ना, सिर्फ 3 और 9 आ रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, और किसका हो गया था? सर एक डाउट है सर कि हाँ जी, पहले बताओ। डेट को कॉपी करना है फिर उसके बाद Ctrl+1 करना है ना। हम डेट को कॉपी कहाँ कर रहे हैं? कॉपी हमने कब बता दिया करना है? अच्छा, हमने कॉपी बताया था क्या करने के लिए किसी को? नो सर। नहीं बताया था ना। तो सर पहले Ctrl+1 कर देना, मतलब सिलेक्ट करके सबको। अच्छा, किसने कर लिया? अभय ने कर लिया। अभी किसने किया था? फिर मैं सर। अच्छा, प्रतीक। ठीक है, बताओ इनको, बताओ कैसे आपने किया, हेल्प करो। सर पहले सर जो डेट वाला डेटा था उसको मैं कॉपी किया नेम ऑफ मंथ वाले के फर्स्ट सेल में से कि C2 में। ओके उसके बाद मैंने क्या कहते हैं सर उसको पर्टिकुलरली उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, वहाँ गुड। हमें सिलेक्ट करना है, कॉपी नहीं करना है, ठीक मैंने है। प्रेस किया तो वो फॉर्मेट आ गया। गुड गुड। क्या सर? हमें कॉपी नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, उसके बाद फिर क्या कहते हैं सर आपने बताया था MM, जब तक पूरा नाम नहीं आ गया सर ईयर का 4 टाइम्स मैंने M प्रेस किया तो वो आ गया। उसके बाद सर वहाँ सितंबर लिखा हुआ आ गया, फिर उसको मैंने ड्रैग किया, पूरा सितंबर आ गया। गुड। क्लियर है ना? ऐसे कर लो। किसी को डाउट है क्या? अगर कुछ डाउट है तो पूछो। देखो, अगर हमें क्या करना है, नेम ऑफ द मंथ लाना है, तो हमारे पास ये डेट वाला जो डेटा है ना, इसको हमने क्या किया, सिंपली कट किया, सॉरी कट नहीं, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये डेटा हमारे पास आ गया, डेटा हमारे पास सिलेक्टेड है। हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किए। देन हम कहाँ पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे,
कस्टम पे जाने के बाद से यहाँ पे देखो DDMMYY फॉर्मेट दिख रहा है डेट का, हमने इसको इरेज कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसे डे के लिए क्या किया था, डी प्रेस किया था, हमें मंथ लाना है। ओके, तो मंथ के लिए क्या प्रेस करें, लॉजिक है बिल्कुल, एम प्रेस करना होगा, है ना। तो हमने 1 सेकेंड टाइम एम किया, थर्ड टाइम एम किया, तो 3 टाइम एम पे यहाँ पे ACP आ रहा है, ठीक है, यानी शॉर्ट नेम आ रहा है। तो हमने 4 टाइम किया MM, तो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्लीट नेम आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ओके कर दिया। देखो लॉजिक पे ध्यान दो, ठीक है, स्टेप पे ध्यान दो आप। क्लियर है सबका? एज इट इज ईयर का भी, एज इट इज ईयर का भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो सेकंड डेटा इधर दिख रहा है, डेट है, और हमें लाना है डेट के साथ साथ नेम। अब जो ये करके दिखा देगा ना, मेरे को लगा कि हाँ उसको समझ में आ गया है। अब देखता हूँ कौन कौन करके दिखा रहा है ये। हमें क्या चाहिए, डेट के साथ में उसका नेम भी चाहिए, जैसे डेज ऑफ द नेम। ओके, करके दिखाओ, करके दिखाओ, और अपनी स्क्रीन शेयर करना, ठीक है, मैं देखता हूँ। ब्लॉक है सर, नहीं शेयर करता सर। अच्छा अच्छा, क्या रिपीट करना है, आदि? सॉरी गाइज, मैंने चैट नहीं देख पा रहा हूँ आप लोग का। ओके, जिसका हो जाए बताना मेरे को, ठीक है। और स्टेप भी एक्सप्लेन करना कैसे किया आपने। सर हो गया सर। अच्छा, हो गया, बताओ कैसे किया। यस सर, हो गया। हो गया, कैसे किया, पहले प्रतीक बताएं। सर मैंने सेलेक्ट की पूरा उसका कॉलम सर, उसको मैंने वहाँ कॉपी क्या कहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 किया। ओके, फिर वहाँ सर मैंने डेट के लिए डाला DD अच्छा कुछ, स्पेस स्पेस फिर D। अच्छा तो वो आ गया 03 सैटरडे। देखो 03 सैटरडे आया। देखो यस सर, ये जो डेट है ना, डेट भी रहना चाहिए कंप्लीट डेट, ठीक है। तो डेट विद डेज नेम। हाँ, उसके बाद से डेज का नेम आना चाहिए, ठीक है, यानी डेट के बगल में डेज का नेम आ जाना चाहिए। हाँ सर। वैसे आया ना? हाँ सर। बताओ कैसे किया, स्टेप बताओ डेटा को। सर सेम उसी की तरह था, बस इसमें सर नेम के लिए हमें एक बार और स्पेस देके गुड, DDD करना। हाँ, यानी जो टाइप में DDMM है उसको हमें इरेज नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ। वहाँ पे स्पेस देके हम क्या करेंगे, 4 टाइम डी प्रेस कर देंगे। यही किया ना? गुड, सर सबका हो गया क्या? सर हाँ जी बताओ। सर Ctrl+1 से वो ओपन नहीं हो रहा, बैक जा रहा है। बैक जा रहा है? हाँ जी अच्छा, कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो एक्सेल का? सर 10 है। 10 है। अच्छा गाइज, एक काम करना, आज ना आप लोग ना जो भी पुराना वर्जन है ना ऑन इंस्टॉल कर देना, ठीक है। और कोशिश करो कि आप 19 इंस्टॉल करो अपने सिस्टम डेस्कटॉप में, ठीक है, ताकि जो अब हम एडवांस करेंगे ना तो एडवांस आसानी से कर सकोगे, ठीक है। इसको पहले देखो कैसे करेंगे हम। जो भी हमारे पास क्या है, डेटा है, ये डेटा हमारे पास है। आपको पता है स्टेप हमने क्या किया, कॉपी किया और डेटा को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके, हमें क्या करना है, डेट के साथ साथ में डेज का नेम लाना है, यही करना है ना। अब हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, डेटा सिलेक्टेड है हमारा। ओके, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे DDMMYY का फॉर्मेट दिख रहा है डेट का, हमने दिया सिंगल स्पेस और 4 टाइम हमने डी प्रेस कर दिया। देखो सिंपल में दिख गया डेट और डेज का नेम। देन हमने क्या किया, ओके कर दिया। स्टेप आया समझ में सबको, लॉजिक आया समझ में?
यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो मैंने क्या बोला कि जितना भी आप लोग पार्टिसिपेंट्स हो, ठीक है, कोशिश करना कि आप लेटेस्ट वर्जन के जो भी MS ऑफिस है उस पर काम करने का, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है ना तो प्लीज़ उसको आप ऑन इंस्टॉल करके नया इंस्टॉल करो, 19 या ये 2021, कोशिश करो 19 ही करो, ठीक है। अब देखो क्या इसका एडवांटेज है 19 का। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़र हो, जैसे 13 है आपके पास, 10 है, 7 है या 16 है, अगर सपोज करो हम एडवांस करते हैं, ओके, अगर हमें ऑनलाइन डेटा को फेच करना है, ऑनलाइन डेटा फेच करना मतलब कि कोई डेटा सर्वर पे है, वेब पेज पे है, उस डेटा को एक्सेल में लाना है, तो कैसे लाओगे बताओ? सपोज करो कि आप ना कहीं काम कर रहे हो कंपनीज में, आपके बॉस ने बोला कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसकी डेटा लाओ हमारे पास, तो क्या करोगे उस केस में? एक्सेल पे लाओ, तो कैसे लाओगे बताओ? अपनी अपनी आइडियाज़ दो। कैसे कैसे बताओगे, कैसे वहाँ पे डेटा दिखाओगे? अगर आपके बॉस बोलते हैं कि जो भी प्राइवेट बैंक है आप एक्सेल सीट पे डेटा ला के दिखाओ, यानी बना के दिखाओ डेटा, कैसे दिखाओगे? सर्च करोगे, टाइप करोगे, यही करोगे ना, और क्या कर सकते हो? यस सर। यही करोगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और कंपनीज वाले को इतना टाइम तो होता नहीं है कंपनी में, उनको एकदम काम एकदम फास्ट चाहिए, विद इन ए आवर्स, विद इन ए मिनट, है ना? तो बताओ कैसे करोगे? अपने अपनी आइडियाज़ तो दो, अगर नहीं पता है तो बोलो नहीं पता है सर। साइलेंट मत रहो, ठीक है? नहीं पता सर। नहीं पता है ना, सबको नहीं पता है, ठीक है। हम मान लेते हैं आप किसी को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें कौन सी डेटा चाहिए? जो भी प्राइवेट बैंक है, ओके। अब देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे और हम सर्च करेंगे, ठीक है। क्या सर्च करेंगे गूगल पे? प्राइवेट बैंक। अब हम डेटा को लेते हैं विकीपीडिया से, ओके। विकीपीडिया से क्यों? ताकि वहाँ से थोड़ा सा एथेंटिक मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्राइवेट बैंक लिस्ट विकीपीडिया हमने ओपन किया, कहाँ पे? गूगल पे। और यहाँ पे देखो ये विकीपीडिया का लिंक है, हमने इस पर क्लिक किया। समझ में आ रहा है ना? फोकस करो लॉजिक पे, ठीक है। स्टेप पे फोकस करो आप लोग। समझ में आ रहा है ना सबको? ओके। अब देखो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करो। अब सबसे पहले कौन सा बैंक है ये? कमर्शियल यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक है ये, ओके। डेटा कौन सा चाहिए हमें? प्राइवेट सेक्टर वाली, ये है ना प्राइवेट बैंक। ये हमारे पास डेटा मिल रहा है, हमें चाहिए ये डेटा। कहाँ पे बताओ? एक्सेल सीट पे, एक्सेल सीट पे चाहिए। अब बताओ हम कैसे लाएं इस डेटा को? कॉपी पेस्ट करना चाहोगे, कभी कभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और ये अच्छा तरीका नहीं है कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? बताओ। लिंक है सर, लिंक। लिंक है, URL बोलते हैं, ठीक है। URL लिंक है। इसको हमने क्या किया, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। क्या कॉपी किया हमने? लिंक। लिंक को कॉपी किया, वेरी गुड। अब देखो हमने क्या किया, अपनी एक्सेल सीट पे आए। ये एक्सेल का सीट है, बिल्कुल क्या है, ब्लैंक सीट है ये, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिखा है हम नहीं है, बिल्कुल ये ब्लैंक है, और ये सीट नंबर 1 के नेम से आ रहा है, और हमने यहाँ पे रिनेम कर दिया प्राइवेट बैंक लिस्ट, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट? अभी हमने कुछ नहीं किया है, डेटा को अभी हमने लिंक अभी कॉपी किया, हमने डेटा को सर्च किया वहाँ पे, ठीक है। लिंक कॉपी किया है, ओके, और कुछ नहीं किया है। हमें क्या करना है,
वो डेटा को यहाँ पे लाना है, यही करना है ना। अब देखो यहाँ पे एक डेटा का टैब है, डेटा टैब, ये सब में मिलेगा आप लोग को। बट जो पुराने वर्जन वाले हैं जिससे 10 होगा या 7 होगा, इस पे ऑप्शन नहीं होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में फ्रॉम वेब का। क्या लिखा है? फ्रॉम वेब। इसका मीन्स क्या होता है? फ्रॉम वेब। हाँ, इसका मीन्स क्या है कि आप हाँ वेब से डेटा ले सकते हैं। कैसे? हमने किस पे क्लिक किया, देखो क्लिक करने के बाद से एक छोटा सा ही इसका इंटरफेस ओपन होके आएगा। थोड़ा सा प्रोसेस चलता है इसमें, लोडिंग नेटवर्क। ओके, फ्रॉम वेब का आ गया ऑप्शन। यूआरएल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यूआरएल क्या होता है? लिंक जो हमने अभी कॉपी की। ओके, हाँ यूआरएल है वो लिंक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या किया हमने? कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। कंप्लीट यूआरएल है https, ठीक है, विकीपीडिया, ठीक है, लिस्ट ऑफ द बैंक इंडिया, है ना। अब हम क्या करें? ओके करते हैं। ओके करोगे ये इसको ब्राउज करेगा, नहीं प्रोसेसिंग करेगा, देन है कि इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखो नेविगेटर आ रहा है। अभी हम आपको पावर क्वेरी बता नहीं रहे एडवांस, आपको एक जस्ट यानी जो भी आपका डाउट है ना क्लियर कर रहा हूँ कि आप अगर लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करोगे तो क्या एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेविगेटर यहाँ पे आ गया। हमें कौन सी डेटा चाहिए था? प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब देखो ये डेटा चाहिए हमें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, है ना। हमने क्या किया, इसको चेक किया। अब देखो इसको चेक करने के बाद से यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि आप यहाँ पे इन सारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर बैंक का डेटा हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है। बैंक का नेम है, एस्टेब्लिश है, हेडक्वार्टर है, ब्रांच है, टोटल एसेट्स है, रेवेन्यू है और रेफरेंस है। अगर आपको लगता है कि डेटा में थोड़ा सा ना कुछ हमें चेंजिंग करना चाहिए, यानी एडिट करना चाहिए डेटा को, कुछ जो भी अनवांटेड कलम्स है उसको हटा देना चाहिए, ओके, तो आप क्या करोगे अभी बताएंगे हमारी क्लास में इसके बारे में। यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो मैं इसको बोल देता हूँ, लोड है, ट्रांसफॉर्म है और कैंसिल है। हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म डेटा किया, ओके। पावर क्वेरी में इसको बोलते हैं ETL टूल। क्या बोलते हैं? ETL। अब देखो जो हमारे पास डेटा था ना, डेटा यहाँ पे आ गया पावर क्वेरी के अंदर में। हमें क्या क्या नहीं चाहिए, सपोज करो एस्टेब्लिश चाहिए, ब्रांचेस चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, टोटल एसेट्स। हमने यहाँ पे क्या किया, रिमूव कर दिया। रिवेन्यू भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी हटा दिया, और रेफरेंस भी नहीं चाहिए, ठीक है। डेटा हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट में आ गया, बैंक नेम, एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, और क्या आया, हेडक्वार्टर्स, ब्रांचेस, क्लियर है। अब इस डेटा को हमें कहाँ पे लाना है, एक्सेल सीट पे लाना है। क्लोज एंड लोड कर लिया। बताओ किसी को समझ में आया हो तो। समझ में आया? हाँ सर। अगर आप ऐसे काम करते तो कितना टाइम लगता? काफ़ी टाइम लगता, ओके, 1 घंटा 2 घंटा लग ही जाता आपको, लगता ना। बट अगर आपको एडवांस आता है और आपका जो भी वर्जन आपके पास है MS ऑफिस का क्या है, लेटेस्ट है, तो आप आसानी से काम कर सकते हो। सो मेरा कहना है कि जो भी आप यूज करो लेटेस्ट वर्जन का MS ऑफिस यूज करो, ठीक है, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। और आगे क्लास में हम पावर क्वेरी यानी एडवांस बताएंगे, ओके। अभी बिल्कुल बेसिक ही चल रहा है, आज ही बेसिक चलेगा, कल से हम एडवांस बताएंगे, ठीक है, डेटा पे काम करेंगे। अब बताओ, एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार, प्लीज लेट मी नो। सर एक बार फिर से बता देना ये वाला। यस अच्छा, इसमें क्या समझ में नहीं है, आप बताओ। सर पेस्टिंग के बाद से जैसे वो सेलेक्ट देखो करते हैं पेस्टिंग के बाद से ना क्या बिल्कुल टेबल जो स्टेप है ना बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, पेस्ट किया, ओके किया, उसके बाद एक नेविगेटर का इंटरफेस ओपन होकर आया,
वहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन था, हमने उसको सर चेक किया। एक्चुअली मेरा 2007 है ना, तो दोबारा बता देना, मैं देख लूंगा। डियर 7 पे काम नहीं करेगा ये। सर वो फ्रॉम वेब से ही मैं ट्राई कर रहा था, तो उसमें शो नहीं कर रहा। नहीं काम करेगा वो। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 19 इंस्टॉल कर लो, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर ऑनलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं क्या क्या क्या? सर ये हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, ठीक है, नो नीड टू वरी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सर कैसे सर? कैसे करोगे? एक ना साइट है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। गूगल पे जाना, ये है देखो यहाँ पे ना ये साइट है, यहाँ पे आई थिंक ये मिल जाएगा, ये एमएस ऑफिस का ये। देखो यहाँ पे है ना ऑफिस, तो इस साइट से विजिट करके ना आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या आप ऐसा करना यूट्यूब पे ना वीडियो भी काफ़ी सारे अपलोड किए हैं सब, ठीक है, वहाँ से भी देखोगे ना तो आपको स्टेप पता चल जाए कैसे करना है डाउनलोड, ठीक है। ओके सर। हाँ तो आप ऐसा करना, ये जो ISO फाइल है ना इसको कर लेना आप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना और यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेटेस्ट वर्जन में करना, आप 19 करना, ठीक है। क्लियर है? तो इस साइट से भी कर सकते हो। ओके एक मिनट, यस यस हेलो जी, आप ये जो लिंक है ये प्लीज बच्चों के साथ शेयर कर लीजिएगा कि वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये data। अच्छा, कोई इनका व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? हाँ जी आप उर्वशी मैम के साथ शेयर कर लीजिएगा, वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, मैं ना लिंक दे दूंगा, ठीक है। या एक साथ करना, मेरा नंबर भी ऐड कर देना मैम ग्रुप में, ओके। तो मैं डायरेक्ट हम कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ में, ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा। ओके अभी हम कहाँ पे थे, कोई बताओ। अच्छा क्लियर है ना ये कि हम लेटेस्ट वर्जन का क्यों यूज करें एमएस ऑफिस, आपको एडवांटेज हमने दिखा दिया, ओके। हमने पहला डेटा कर लिया था, अभी इसको हम, ये हमें नहीं करना, अभी इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड डेटा है के और एम। अच्छा के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1K का मतलब क्या होता है? 1000 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, एम का मतलब मिलियन होता है, बी का मतलब बताओ किसका सर? के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? 1000। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? बिलियन। एज इट इज बी से बिलियन होगा, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है यानी? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, ठीक है। 1000 मीन्स 1K, ओके। अब देखो ये जो हमारे पास डेटा है ये हमें ना राउंड फिगर में चाहिए, ठीक है। राउंड फिगर मीन्स कि जैसे 6000, 5000, ठीक है, 12000 ऐसे में चाहिए, ओके। दूसरा है मेरे पास ये डेटा है, ये हमें मिलियन में चाहिए, कितने मिलियन है ये, ओके। राउंड में हमें चाहिए, राउंड वैल्यू समझते हो ना, जैसे आपके पास कुछ रुपीज़ है, ठीक है, जैसे 15,700 कुछ है, 18,700 कुछ है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि हाँ 15 जैसे बोले, उसको राउंड फिगर में बताएं किसी को, ठीक है, वैल्यूज़ को। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे डेटा है इसको हमें क्या करना है, राउंड फिगर में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे? यहाँ पे जैसे सैंपल है, यहाँ पे 6K दिख रहा है, 6K का मतलब क्या है? 6000। 6000। 9M का मतलब क्या है?
9 million. 9 मिलियन। अब देखो 6K के बिहाइंड में ना कुछ नंबर है, क्या नंबर है? एपेक्स पे देखो, 6134। जो एक्चुअल जो वैल्यूज है 6K का कितना है? 6134 है, 34 है, ठीक है। राउंड फिगर में क्या दिख रहा है? 6K दिख रहा है। अब हमारे पास जो वैल्यूज है ना, इसको हमें राउंडेड में लाना है, ठीक है। अब बताओ कैसे लाएं हम? कोई फंक्शन, कोई फार्मूलाज अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। अपनी अपनी आइडियाज दो, नहीं पता है तो बिल्कुल हाँ हाथ उठा दो, नहीं पता, ठीक है। नहीं पता है ना? नो सर। ओके। अभी हमने पिछले डेटा पे क्या किया था? सर हाँ बताओ। सर वहीं से होगा क्या, Ctrl+1 से जाके सर कस्टम से? अच्छा करके दिखाओ, बताओ बताओ कैसे करोगे, स्टेप बताओ, स्टेप बताओ मेरे को कैसे करोगे। सर जैसे हाँ 8746 है हम्म इसके नीचे, बताओ। उसपे सर उसपे गए 1 किए, उसके बाद सर वहाँ जो कस्टम पे गए कैटेगरी में, हाँ वहाँ एक ऑप्शन है सर 0, इन्वर्टेड कॉमास में के है, उसको क्लिक। अच्छा उससे क्या समझ में आ रहा है? उससे क्या समझ में आ रहा है? हमने करके दिया है वहाँ पे, ठीक है। आप उसे करके चेक किया होगा आपने, है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। वैसे चेक किया होगा आपने। उसका मतलब क्या है? लॉजिक बताओ। हमें टेक्निकल कोर्स में लॉजिक को समझना होता है, ठीक है। आउटपुट को नहीं देखना होता है, फॉर्मूलाज को नहीं देखना होता है, लॉजिक समझो। देखो ये हमारे पास वैल्यूज है, ओके। हमें क्या चाहिए? राउंड वैल्यू चाहिए, चाहिए ना। हमने क्या किया? कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस किया, उसके बाद क्या किया? कस्टम पे गए। कस्टम पे जाने के बाद से यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन है? जनरल का ऑप्शन है टाइप पे, है ना। अब देखो हमने क्या किया? जनरल को हटा दिया। सिंपल में क्या दिख रहा है? 46 जो हमारा नंबर वाला वैल्यूज है शो हो रहा है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं 0, ओके। 0 से कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है। हमने क्या किया? एक कोमा यूज़ किया। सिंगल कोमा 3 वैल्यूज़ को क्या करता है? 3 नंबर को, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर को क्या करता है? रिमूव कर देता है। हमने क्या बोला? सिंगल कोमा 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ को क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर मीन्स उसको रिमूव कर देता है, ओके। अब हमें क्या चाहिए? जो वैल्यूज़ है यानी के में चाहिए, ओके। 1000 में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया? डबल कोट यूज़ किया और यहाँ से हमने के कर दिया, फिर डबल कोट को बंद किया। अब बताओ हमने क्या बोला अभी? अभी हमने क्या बताया गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड। 1000 को के से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ के से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 0 के बाद क्या दिया? सर कॉमा। कोमा क्या मीन्स है? 3 0 हट जाता है। 3 0 नहीं हटाता है, 3 कैरेक्टर को हटाता है, ठीक है। हाँ हाँ उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया? के दिया डबल कोट में और हमने ओके कर दिया। क्लियर है? जितने भी वैल्यूज है इसको आप क्या कर सकते हो? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा है कि आप सॉरी कि आप ऑल सेलेक्ट करो, सेम प्रोसेस फॉलो करो। कस्टम पे जाओ, यहाँ पे जाओ और क्या करें? यहाँ पे बताओ जल्दी बताओ। अभी तो बताया था 0 सिंगल कोमा, ठीक है। हाँ उसके बाद डबल कोट के, डबल कोट देन ओके। प्लीज म्यूट
समझ में आया? यस अगर सर। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो सेकंड वाला कर सकते हो आप, करके दिखाओ। करके दिखाओ। और इसको ना, असाइनमेंट है आपका, तो इसको अपलोड भी करना है दोबारा, ठीक है? कहाँ पे? गूगल क्लासरूम पे, जहाँ से हमने डेटा डाउनलोड किया था ना, वहीं पे फिर से अपलोड भी करना है। सर सिर्फ यही वाला है, पुराना वाला भी? अभी ये वाला जो डेटा हमने शेयर किया है, पुराने वाला भी जैसा मैंने क्या बताया था, स्टेप बताया था ना, वो तो बेसिक थिंग्स था। डेट का, के एम का, ठीक है? जो डेटा हमने शेयर किया है ना असाइनमेंट के फॉर्म में, वो डेटा आपको मेरे पास देना है, ठीक है? ये 100 मार्क्स का था आई थिंक। सर आप ये क्लास आपकी की आवाज़ रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हो बात? आपकी आवाज़ कट रही है, बताओ क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे बात? क्लास का रिकॉर्डिंग आई थिंक नहीं, सोनिया मैम के पास होगा, सोनिका मैम के पास। सर बाद में प्रैक्टिस के लिए मतलब हाँ हाँ, है चाहिए ना, होगा। कॉलेज, एक कॉलेज के साइड से रिकॉर्ड हो रहा है सेशन है। ओके सर। ओके, तो एक बार वहाँ पे कांटेक्ट करना आप। ठीक है सर। ओके, वैसे मेरे पास भी रिकॉर्डिंग इसका हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ओके? यूट्यूब पे चैनल है वो, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है? मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, ओके? ठीक है सर। हाँ, किसका हो गया बिलियन मिलियन वाला? हो गया सर। गुड। और किसका हुआ? कैसे किया? सर जब तक जो पिछले वाले पे सर जीरो के पीछे कॉमा 2 बार लगाया था। हाँ, एक कोमा से क्या होगा? थ्री एक कॉमा कैरेक्टर, से थ्री हाँ, कैरेक्टर सही होगा। रिप्लेस होता है, हाँ, नहीं रिमूव होता है, ठीक है? गुड। सर जब तक आपने पिछली शीट पे जो नेम ऑफ डे पे किया था वो बता दो। नेम ऑफ डेट वाला ये डे वाला, हाँ जी सर। ये वाला ना, हाँ जी, क्लास में नहीं थे क्या? सैटरडे वाला सर थे तब, Ctrl+1 वाला हो नहीं रहा था। अच्छा, ये ना, ये हो वाला गया वो। सेम प्रोसेस है। हाँ जी सर। देखो जहाँ पे डे चाहिए 4 टाइम डी प्रेस करो, ठीक है? टाइप पे जाके, टाइप में जो भी DDMM है सबको हटा दो। देखो हमने कैसे किया है, Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गए, तो यहाँ पे देखो टाइप पे क्या दिख रहा है, 4 टाइम डी दिख रहा है। यस सर। एज इट इज़ मंथ पे जाओगे तो 4 टाइम यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है। यस सर। समझ में आया लॉजिक क्या है इसके पीछे? ओके सर। यस। एज इट इज़ ईयर के लिए अभी हमने कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूलाज नहीं बताया है, ओके? क्लियर है सारा चीज़? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करें। यस सर। ओके, यस सर। ए हो गया, एम वाला, मिलियन वाला हो गया ना? हाँ सर। गुड। अब देखो, अब ना कुछ फंक्शन करते हैं, ठीक है? बताओ एक्सेल में फार्मूलाज फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, क्या है उसका मीन्स है? बताओ, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस है फंक्शन यूज करने का? These are the shortcut to save our time. हम्म, सर शॉर्टकट्स होता है जो हमारा टाइम बचाता है। शॉर्टकट होता है। अच्छा, मैथ में फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं, बताओ? क्योंकि सर वो एक फाइनल वैल्यू हमें कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट लेने के लिए, जो ठीक आंसर है, हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज करते हैं, है ना? अब हमारे पास देखो यहाँ पे डेटा सेट है एक, ठीक है, रैंडम ऐसे डेटा सेट है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सम करना है, ठीक है? सम में क्या करना है, जो वैल्यूज 30 से अबव है उसी को सम करना है, ठीक है? चलो मैं एक और करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या किया,
सम किया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया था हमने। अब बताओ यहाँ पे हमें सम करना है, बताओ कैसे करें हम। सर कंट्रोल और प्लस 1 by 1 सेलेक्ट करते जाएंगे। अच्छा अच्छा, पहले फंक्शन तो बताओ, फंक्शन होता है क्या है? इक्वल टू सम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेलेक्ट करते जाएंगे। अच्छा इक्वल देते हो, सम लिखते हो, है ना, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट बोलते हैं उसको। ब्रैकेट का मतलब पता है क्या होता है? कौन सा ब्रैकेट है वो? अच्छा इसको तो ब्रैकेट बोलते हैं ना, बोलते हैं ना? यस सर, यस सर। ये तो कर्ली ब्रैकेट। अच्छा ये भी ब्रैकेट है। अब बताओ इसमें कौन ब्रैकेट है, किसको हम यूज करें बताओ? थर्ड वाला यूज करें। इसका नेम तो बताओ, क्या है नेम है? अच्छा ये कौन सा ब्रैकेट है, ये कौन सा नेम है, ये क्या नेम है बताओ? कर्ली ब्रैकेट। करली है, ओके। ये क्या है? सर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस है? नहीं, ये वाला नहीं। हाँ ये वाला बताओ पहले। सर स्क्वायर कहते हैं। गुड, ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बोलते हैं, या राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब देखो सबके अलग अलग यूज है, ठीक है। अभी हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस में लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस मीन्स जैसे अगर हम ऐसा यूज करें तो क्या है, ये लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट क्या है? पैरेंथेसिस है, ओके। अगर हम इस वे में यूज करें तो ये क्या है? राइट। क्या है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है सर। पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ओके। अब देखो फंक्शन में क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल लेते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वल्स का मीन्स क्या होता है, अगर हम इक्वल सिंबल नहीं दें तो क्या होगा? फंक्शन वर्क करेगा या नहीं करेगा? इसका मीन्स बताओ। अच्छा इक्वल हम क्यों दें? इक्वल का मीन्स क्या है बताओ? सर ये सेल्स को एक्टिव कर देता है, मतलब किसको एक्टिव करता है? फंक्शन को एक्टिव करता है। अच्छा सेल्स को एक्टिव कर देता है। सेल्स को एक्टिव कर function देता देना है, ना, उसके बाद- ठीक है, हाँ, इसके ठीक बाद है, सेलेक्ट कर सकते हैं। गुड। और कोई ट्राई करो। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें कि इक्वल क्या है, व्हाट इज इक्वल सिंबल, क्या आंसर करोगे आप? इक्वल क्या है? एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। क्या है ये? ऑपरेटर है ये। समझ में आ रहा है कुछ? कहने का क्या मतलब है मेरा? इक्वल क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर है ना। अच्छा ऑपरेटर किसको बोलते हैं? बताओ ऑपरेटर किसको बोलते हैं हम? बताओ बताओ, ऑपरेटर किसको बोलते हैं हम? विच ऑपरेट, जैसे आपने सुना होगा मोबाइल ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। यानी हु डूइंग सर्टेन एक्टिविटी, ठीक है। जो इंसान कुछ काम करता है ना,
बियॉन्ड दी लाइक जो भी ऑपरेटर है उससे, उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, यही ना? ओके, तो इक्वल क्या है? ऑपरेटर है ये, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या बताया? हमने बताया पैरेंथेसिस, ये क्या है? पैरेंथेसिस है, ओके। अब देखो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, हम सेकंड में यूज करते हैं क्या? नेम ऑफ द फंक्शन। क्या यूज करते हैं? नेम ऑफ द फंक्शन, मीन्स कि फंक्शन नेम, ओके। जैसे हमें वैल्यूज को सम करना है तो क्या करेंगे हम? इक्वल देंगे, सम देंगे, उसके बाद क्या देते हैं हम? पैरेंथेसिस देते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेंथेसिस के अंदर में ना हम ऐसा कुछ यूज करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ? बताओ बताओ, क्या नेम है इसका? कॉलम। क्या? कॉलन। कॉलम। ठीक है, गुड। इसको बोलते हैं कॉलन, ओके। कॉलन का क्या यूज है? क्या डिफाइन करता है कॉलन? कॉलन रेंज को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? यूज फॉर रेंज डिफाइन, ओके। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रेंज को डिफाइन करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? कॉलन यूज करते हैं। अभी हम फंक्शन के साथ देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है? एक यूज करते हैं ऐसा कुछ, कोमा। क्या नाम है इसका? कॉमा। कोमा, ओके, कोमास। इसका क्या यूज है? बताओ बताओ। यूज फॉर एक से ज्यादा वैल्यूज अगर लेनी हो। यूज फॉर चेंज कंडीशन, ठीक है। कंडीशन पता है ना? स्टेटमेंट, क्राइटेरिया पता है, चेंज कंडीशन आगे पता चल जाएगा। एक चीज और यूज करते हैं, क्या है ये? हमने कितने बार नाम लिया अभी, जस्ट अभी यूज किया इसको। डबल कोट। डबल कोट, ठीक है। डबल कोट, डबल कोट का क्या काम है? जो भी उसके अंदर में हम नंबर देंगे ना वो विजिबल करता है, ठीक है, दिखाता है वो। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डबल कोट यूज करते हैं। क्लियर है सारा सिंबल? अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। इसको कहीं पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। इसको सेव कर दिया। क्लियर है ये? सिंबल में किसी को डाउट दिक्कत तो नहीं है ना? कंफर्म करो ना। क्लियर प्रतीक? यस सर। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। इसको हमें करना है क्या? सम करना है। क्या करना है हमें? सम करना है। बताओ कैसे करेंगे हम? अभी तो बताया हमने। सबसे पहले इक्वल सिंबल, सेकंड नेम ऑफ द फंक्शन मीन्स सम। ये जितने फंक्शन दिख रहा है नीचे ना, ये सम से भी लाइक सम से रिलेटेड फंक्शन है ये, ठीक है। अब हमने सम पे क्या किया? टैप कर दिया, ओके। तो क्या आ गया यहाँ पे? कौन सा पैरेंथेसिस है ये? लेफ्ट। अब हम क्या करें यहाँ पे? जो हमारे पास डेटा सेट है ना, इसका हम रेंज दे देते हैं। यस सर। हाँ, विल बी सिलेक्ट ऑल द डेटास, ओके। अब हम क्या करें? राइट पे
अब यहाँ बीच में देखो डबल डॉट आ रहा है, इसको हम क्या बोले थे, क्या नाम बताया था इसका? कॉलन। कॉलन। कॉलन कहाँ पे यूज करते हैं? या लिखा तो था मैंने, भूल गए सब। डिफाइन द रेंज। डिफाइन द रेंज, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे रेंज हम किसको बोलेंगे, क्या रेंज है यहाँ पे? A2 से A13। A2 से लेके A13 तक। गुड, ये क्या है, रेंज है ये। ओके, A2 से लेके A13 तक क्या है, ये रेंज है। अब हम क्या करें, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, सम करके दे दिया हमें। बताओ, सम आ गया? यस। एक काम करो, 3 का टेबल लिखो, 3 का टेबल का सम करके दिखाओ हमें, सब जो भी पार्टिसिपेंट है। क्या करना है, 3 का टेबल लिखना है और 3 का टेबल को सम करके दिखाओ, उसका आउटपुट बताना कितना आया। 2 मिनट का टाइम लो, करके दिखाओ सबके सब। हो गया सर। आ गया आंसर सबका? यस सर। कितना आया? 155 सर। 165। जी और किसका है आंसर? सर मेरा 165। सबका आ गया ना? यस। ओके, कैसे किया, स्टेप बताओ। सर सेम था, पहले तो 3 का टेबल लिया। हम्म, हाँ, फिर उसके 3 6 उसके बाद ड्रैग करके पूरा टेबल हो गया। गुड, देन फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। कैसे किया ना? जी। एक और ऑप्शन है कि इसको ऑटो सम कर सकते हो। कैसे? अब देखो हमने क्या किया, हॉल्ट और प्रेस, क्या किया, हॉल्ट के साथ हमने इक्वल प्रेस किया। क्या किया, ऑल्ट की प्लस इक्वल की। हेलो, सुन पा रहे हो सब? इधर फोकस करो, स्क्रीन पे देखो। यस सर। हमने क्या किया, देखो इसको सम करने के लिए आप क्या कर देते हैं, देखो अगर आपका डेटा एक सीक्वेंस में है, उसके नीचे में सम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इक्वल ACVM सम पैरेंथेसिस ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करो उस टाइम, ऑल्ट की ALT ऑल्ट, और देखो यहाँ प्लस और इक्वल का सिंबल एक बटन होगा, ठीक है। दोनों बटन एक साथ प्रेस कर दो, ऑल्ट की प्लस इक्वल की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो सम करके आपको दे देगा। देन आप क्या करो, एंटर प्रेस कर दो।
किसको कमांड समझ में आया, किसको नहीं आया बताओ। ओके, हमने क्या यूज किया कमांड, ऑल्ट प्लस इक्वल। फॉर ऑटो सम। देखो मैंने चैट बॉक्स में कमांड लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक्स। अब बताओ नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कंडीशन है। हमने तो सम कर लिया डेटा सेट का, ओके। इसको हमें क्या करना है, हमें वही वैल्यू सम करना है जो 30 से अबव है, ठीक है। जो 30 से कम है उसको हमें सम नहीं करना है। अब बताओ कैसे करें हम, अपनी अपनी आइडियाज दो। सर सम इफ लगेगा। सम इफ लगेगा, गुड। अच्छा इफ क्या होता है बताओ, सम के साथ इफ। सर इफ में शायद, अच्छा इफ सर का मतलब क्या होता है, सर एक कंडीशन हो जाती है ना उसमें, कंडीशन कि हो जाती है। इससे देखो ज्यादा या कि कम। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जहाँ भी इफ आ रहा है ना फंक्शन के साथ, ठीक है, मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन बन रहा है। इफ क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो इफ रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ द फंक्शन, ओके। कहीं पे नोट डाउन कर लो। अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। क्या है इफ, ओके। इफ का मतलब क्या है, इफ रिप्रेजेंट दी क्या बताओ, कंडीशन ऑफ दी कंडीशन फंक्शन, ठीक है। अगर इफ कहीं पे आ रहा है मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन है, ओके, क्लियर है। फंक्शन क्या यूज करें यहाँ पे, सम इफ। कैसे यूज करेंगे, अब देखो यहाँ पे ना आपको हिंट करेगा वो। देखो हमने क्या लिखा, सम इफ। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप हमें रेंज दे दो। रेंज आ रहा है यहाँ पे पहले ही, आपको रेंज पता है। रेंज क्या होता है, आंसर तो करो। रेंज क्या होता है, अरे अभी तो बताया हमने। सो गए क्या सब। सर रेंज इसमें सर वही होगा जो पहले था। जो हाँ जो हमारे पास डेटा सेट है इसका रेंज दे देंगे ना, यही है ना, A2 से A13 तक हाँ जितना भी था। ओके। एक मिनट रुकना। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, संजय जी बोल रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी। सर ये एक्चुअली ना थोड़ा वो बच्चों को कॉलेज भी निकलना होता है, तो आप मतलब 5-7 मिनट्स में प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी। इसको मैं कंप्लीट करके ना 10 मिनट पहले, हाँ 50 मिनट करता हूँ वाइंड अप, ओके। ठीक है। ओके। ओके तो अभी हमने क्या दिया यहाँ पे, रेंज। रेंज को हमने दे दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्राइटेरिया आ रहा है। अच्छा क्राइटेरिया कहने का मतलब क्या है बताओ बताओ, कंडीशन, ओके। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें वही वैल्यू चाहिए जो 30 से क्या हो, एबव हो। तो ग्रेटर देन क्या करें यहाँ पे 30 कर दिया, देन हमने राइट पैरेंथेसिस यूज किया, उसके बाद एंटर। समझ में आया किसी को। एक बार वापस बताना। ये A13 अच्छा यहाँ पे एपेक्स पे देखो, कॉमर्स के बाद एपेक्स पे देखो, एपेक्स पे ठीक है सर, आगे सर। एक बार मेरे को बताओ क्या समझ में आया, जिसको भी समझ में आया हो। सर ये एकदम ने वो लगा दिया कि मतलब ये रेंज जो होगी इनका सम जो होगा वो 30 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
अच्छा, अभी 3 का टेबल को सम किया था ना, अब उसमें ना जो 10 से एबव है नंबर, उसको सम करके दिखाओ आप लोग। एबव 10 जो नंबर है उसको सम करके दिखाओ। क्या करना है? एबव 10। हाँ, सर ऐसे ही सेम होगा सर, बस 30 की जगह हम 10 लिख दें। करके तो दिखाओ पहले, कितना वैल्यूज आ रहा है बताओ। सर मेरे में 0 आ रही है, ये तो रॉन्ग है ना? सर 0 आ रहा है। कौन सा? ए सर अबाउट 10। एबव 10 क्या किया आपने? वही से सेम कंडीशन अलाउ की थी और वो ग्रेटर देन 10 कर दिया। 0 आ रहा है? सबका 0 आ रहा है क्या? यस सर। कैसे कैसे हो सकता है? फंक्शन क्या है? सम इफ है ना? समय। अब देखो रेंज बोल रहा है, तो रेंज क्या दोगे? 9 से लेके 30 तक, यहीं तक रेंज दोगे ना। देन उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है? कोमा यूज़ करना है। उसके बाद से डबल कोट, ग्रेटर देन कितने? 10। उसके बाद राइट पैरेंथेसिस। 0 आया। देखो कुछ ना कुछ मिसिंग किया होगा आपने। 47 सर। 147 आ गया सबका? हाँ सर। आ गया। चलो आपके लिए होमवर्क है ये। अब हमें वही नंबर सम करना है जो इवन नंबर है। अच्छा, ऑड इवन तो पता है ना सबको? ऑड इवन पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है इवन ऑड? जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन बोलते जो हैं। नहीं हाँ, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, जिसका लाइक रिमाइंडर 1 बचता है, वो क्या है? ऑड नंबर है ना? ऑड। यस सर। चलो आपके लिए होमवर्क है ये, करके दिखाना। थैंक यू सर। अभी कॉलेज भी जाना है क्या आप लोग को? यस सर, जाना है सर, लेट हो रहे हाँ हाँ, कॉलेज अभी फ़ोन आया था, ठीक है। हैं। यस सर। कैसा रहा आज का क्लास? सर मीन्स सर बढ़िया रहा सर। सर बढ़िया बट रहा? थोड़ा हाँ हाँ। ज्यादा मतलब लेंथी हो गया, मीन्स की अभी जैसे जाना है ना, तो सर फिर आप मतलब 12 तक अगर एंड कर देंगे क्लास तो फिर खाना वाना खाने का टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर फिर जो दूर से आते हैं ना सर, उनको जल्दी निकलना पड़ता है, 3 बजे की क्लास होती है। हाँ 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 हाँ। चलो कल से देखते हैं। एक काम करो ना, टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यानी 9:30 तो 9:30, ओके? ताकि कल भी एक मेरा सेशन है लक्ष्मीबाई कॉलेज में, तो वहाँ पे ना 11। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस मैम, प्लीज अनाउंस। जी सर सेशन खत्म हो गया है, अभी कल दोबारा से इसको आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। श्योर तो मैम, अभी श्योर। फिलहाल जी, सो मैं करिश्मा सारस्वत कॉलेज से I would like to propose vote of thanks to Sanjay sir who explained the various key features of MS Excel। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि मैम आपकी आवाज़ ना कट। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इस तरीके के जो स्किल्स है वो आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आवाज़ हाँ, अभी आ रही है आवाज़ आपकी। आ रही है? यस मैम, यस मैम। तो आई एम श्योर कि हमारे बच्चे जो हैं आपकी इस एडवाइस को डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। बिल्कुल और मैम, आपके बिल्कुल। साथ साथ उर्वशी जी को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई, कोऑर्डिनेट किया। और प्रिंसिपल सर को भी जो कि हमेशा ही सपोर्ट करते हैं और बड़े एंथुसियास्टिक रहते हैं इस तरीके की वर्कशॉप्स अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन विद यू टुमारो।
और सारे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको कॉलेज निकलना है, वो अभी तक बैठे थे, वेट कर रहे थे कि ये सेशन, मतलब आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और जो आप कह रहे थे वो कर भी रहे थे बच्चे. यस मैम, यस So, थैंक यू टू एवरीवन एंड स्टूडेंट्स. एक रिक्वेस्ट फिर से मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि जो सर ने MS एक्सेल का वर्जन डाउनलोड करने के लिए बोला है वो आप करके और फिर कल ज्वाइन कीजिएगा अपना ये सेशन. या ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय एंड टेक केयर. ओके. Thank you, sir. All of you can drop the call now.